आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज का जो ये वीडियो है, ये जो त्यौहार है रक्षाबंधन, जिसके ऊपर है। जो भी महिलाएं, हमारे समाज की बहनें बेटियां रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार मना करके हर बहन ये कहती है कि अगर हम अपने भाई की कलाई में धागा बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे, तो वो भाई हमारी रक्षा करेगा, जीवन भर हमारी रक्षा का संकल्प लेगा, शपथ लेगा। लेकिन याद रहे मेरी माताओं बहनों कि रक्षा सूत्र बांध देने से कोई भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए ये नहीं कह सकता कि हम रक्षा सूत्र बंधवा कर ही अपनी बहन की रक्षा करेंगे। पहली बात पर तो ये विचार करना चाहिए कि जब इस देश में संविधान नहीं था, क्या तब महिलाएं मान सम्मान और इज्जत का जीवन जी पा रही थी? नहीं। यही महिलाएं जो आज बढ़िया मान सम्मान, इज्जत, शान शौकत के साथ में जी रही हैं, इन्हीं महिलाओं की बहुत ही दुर्गति हुआ करती थी जब इस देश में संविधान नहीं था। नारी का जीवन बहुत ही दुखदाई था। दिन रात नारी का शोषण किया जाता था। किसी भी प्रकार का अधिकार नारी को नहीं था। मनु स्मृति जो सन 1950 के पहले इस देश में विधान लागू था, मनु का विधान, जिसे मनु स्मृति के नाम से जाना जाता था, उस मनु विधान में स्पष्ट लिख दिया गया था, स्त्री शूद्रो विद्यानाधीताम, स्त्री और शूद्र को विद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी बहनों, तब ये कोई रक्षा सूत्र, कोई ये तीज त्योहार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा था। महिलाओं को मान सम्मान, इज्जत का जीवन कब मिला? जब इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान लागू हुआ। इस संविधान की देन है जो आज महिलाएं मान सम्मान का जीवन यापन कर पा रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पास करा के इस देश में महिलाओं को समानता का दर्जा दिया, पुरुषों के बराबर का अधिकार दिया। तो मेरी माताओं बहनों, स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि कोई धागा या कोई रक्षा सूत्र महिलाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हिंदू कोड बिल के अनुसार महिलाएं आज सम्मान और इस देश में बराबरी का दर्जा प्राप्त कर रही हैं। आज जो महिलाएं डॉक्टर, मास्टर, वकील, जज, इंजीनियर, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बनी है, तो ये देन किसकी है? कोई रक्षा सूत्र, कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ की ताकत नहीं है। ये भारत के संविधान की ताकत है। इस देश में अगर संविधान लागू ना हुआ होता, ये संविधान ना होता, तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाता, सम्मान का जीवन नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी माताओं बहनों, तीज त्योहारों में अपना समय, अपना धन व्यर्थ खर्च ना करें। जितना धन आप तीज त्योहारों में खर्च करती हैं, आप वही धन, वही पैसा बचाइए और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाइए। आपके बच्चे तीज त्योहार मनाने से नहीं, बल्कि शिक्षा को प्राप्त करने से ही महान बनेंगे। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तभी उनका जीवन, उनका भविष्य अच्छा होगा। तो इसलिए जितना पैसा, जितना धन आप तीज त्योहारों में खर्च करते हैं, वो आप बचाइए और अपने बच्चों की शिक्षा में लगाइए। त्योहार का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। जब आपकी हार हुई, आपके पूर्वजों को सताया गया, छला गया, लूटा गया, धोखे से उनकी धन संपत्ति को छीना गया, तब एक त्योहार बना करके तैयार कर दिया गया। तो हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि त्योहार में अपना धन खर्च करने के बजाय, अपना समय खर्च करने के बजाय, वही धन, वही समय अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लगाएं, जिससे आपके परिवार और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो आप सभी लोग, जो भी महिलाएं त्योहार मनाती हैं रक्षाबंधन का और कहती हैं कि धागा बांधने से हमारी रक्षा हो रही है, तो पहली बात यही विचार करिए कि स्त्री की रक्षा करता कौन है। एक लड़की की जब शादी हो जाती है, वो अपनी ससुराल चली जाती है, और जब ससुराल में जाती है, मान लीजिए कोई लड़की की शादी दिल्ली से हो गई, कोई लड़की रहने वाली लखनऊ की है और उसकी शादी दिल्ली से हो गई, तो विचार करिए अगर उसके ऊपर कोई समस्या आ गई, तो क्या 2, 4, 5 मिनट में उसका भाई उसके पास पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। तब उसकी रक्षा वहां पर कौन कर रहा है? उसका पति उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी सास, उसके ससुर या जो भी परिवार के लोग हैं वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। कोई भाई जीवन भर अपनी बहन के साथ बैठा नहीं रह सकता। तो इसलिए इन त्योहारों पे आप विचार करें कि जो कहा जा रहा है क्या वो सही हो सकता है? नहीं। आप इन बातों पर विचार करें। अगर आपको सही लगे तो आप इन चीज़ों को माने, और सही ना लगे तो उनको बिल्कुल ही नकार दें। क्योंकि आज हमारा समाज लकीर का फकीर बना बैठा है। जो लकीर बहुत पहले से खींच दी गई, हम उस लकीर पे चलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते, ये
ये सही है या गलत है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों विचार करो कि सही मायने में अगर आपकी कोई रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, सम्मान से जीने का अधिकार दे रहा है, तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान। इसलिए आप बाबा साहब के उपकारों को भुलाएं नहीं, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करें और आगे बढ़ें। आप सभी को अपना नमो बुद्धाय, जय भीम।